लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, कहाँ तक पता है? लास्ट टाइम वी डिड टिल एसिड बेस कंसेप्ट्स। ठीक है, एसिड और बेस के कंसेप्ट्स हम लोगों के देख के हो गए थे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम दैट विथ आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने अच्छा खासा पार्ट तो कवर कर लिया है। तो नो अक्षय, सेंड मी द लिंक लेटर ऑन। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है? तो हम लोगों ने देख लिया है एसिड बेस कंसेप्ट्स और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने जस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से रहते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से रहते हैं वो देख लिया था। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एसिड बेस कंसेप्ट ऑफ ल्यूइस ब्रॉन्स्टेड थियरी। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड ल्यूइस थियरी। सॉरी, मेरी टंग थोड़ी सी ये हो गई है। अरेनियस थियरी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया थी, करेक्ट बोल रहे हो। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। इन आयनिक इक्विलिब्रियम ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग एसिड बेस थियरीज देख रहे थे। एसिड बेस थियरीज, अगर सिर्फ शॉर्ट में बताने जाओ पहले, तो सबसे पहले हम लोगों की कौन सी थियरीज हैं? तो सबसे पहले हम लोगों की आती है अरेनियस थियरी। अरेनियस थियरी, अरेनियस थियरी। एंड अरेनियस थियरी हम लोगों को क्या बताती है? दैट एसिड इट इज अ सब्सटेंस, एसिड इट इज अ सब्सटेंस which donates which donates H plus in aqueous medium, in aqueous medium। ठीक है, एंड बेस, व्हाट अबाउट बेस? बेस इज अ सब्सटेंस which donates OH minus in aqueous medium, in aqueous medium। ठीक है, तो ये अरेनियस की थियरी थी। उसके बाद आए लॉरी ब्रॉन्स्टेड, या फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे और उन्होंने सेम टाइम पे हम लोगों को एक थियरी बताई थी। तो वो थियरी बोली जाती है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, या फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी। एंड यहाँ पे एसिड जो है, एसिड जो है, इट इट डोनेट्स इट डोनेट्स H प्लस, ये सेम है। इट डोनेट्स H प्लस, ये सेम है। एंड फॉर्म एंड फॉर्म कॉन्जुगेट बेस, एंड फॉर्म कॉन्जुगेट बेस। ये नया है। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस ये कंसेप्ट नया था जो हम लोग थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे। एंड बेस जो है, एसिड अगर H प्लस डोनेट करता है तो बेस का काम क्या हो जाएगा? तो बेस का काम हो जाएगा एक्सेप्ट H प्लस, एक्सेप्ट H प्लस एंड फॉर्म्स कॉन्जुगेट एसिड, एंड फॉर्म्स कॉन्जुगेट एसिड। अब ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या है तो हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे। एंड थर्ड थियरी जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो है ल्यूइस थियरी। अब लॉरी ब्रॉन्स्टेड के भी थियरी में कुछ लिमिटेशंस थे, एंड इसके वजह से हम लोगों को ल्यूइस थियरी भी एक्सेप्ट करनी पड़ी। अगेन, ऑल ऑफ दीज थियरीज आर करेक्ट बट दे हैव सम लिमिटेशंस, एंड दैट्स व्हाई हम लोगों को अलग अलग थियरीज एक ही टाइम पे अप्लाई करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो एसिड जो रहता है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला रहता है, लोन पेयर एक्सेप्टर रहता है। एंड बेस जो होता है वो लोन पेयर डोनर रहता है, लोन पेयर डोनर रहता है। अगर हम लोगों को पूछा विच थियरी इज मोस्ट वर्सेटाइल, तो दिस थियरी इज मोस्ट वर्सेटाइल। कौन सी वाली? तो ल्यूइस थियरी इज मोस्ट वर्सेटाइल। ठीक है, तो चलो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी से वापस एक बार स्टार्ट करते हैं, उसके कुछ एग्जांपल हम लोगों को देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी या फिर लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, उससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वापस।
एक्चुअली मैंने एक बुक रीड की थी, उसमें वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड था, तो मुझे वो मेरे मुंह में वही बैठ गया है कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड, बट इट इज एक्चुअली हम लोगों की बुक में ब्रॉन्स्टेड लॉरी है। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंडिविजुअली ये रिसर्च फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऐसी हुई थी कि अभी नाम किसका देते, दोनों का नाम दे दिया, अब नाम देते वक्त इनको अल्फाबेटिकली नाम दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो याद रखो ये पार्टनर्स नहीं थे, यूजुअली साइंटिफिक कम्युनिटी में कैसे होता है कि दो साइंटिस्ट पार्टनरशिप करके एक साथ टीम वर्क करके रिसर्च करते हैं, बट ये दो इंडिविजुअल साइंटिस्ट थे, ठीक है। एक यूरोप का था और एक इंग्लैंड का था आई गेस, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। नहीं, ल्यूइस इंग्लैंड का था। इन दोनों में मुझे याद नहीं अभी। तो इन दोनों ने इंडिविजुअली एक ही चीज बताई, समझ में आ रहा है, मतलब लाखों किलोमीटर सेपरेटेड रह के, लाखों बोल नहीं सकते, हजारों किलोमीटर सेपरेटेड रह के भी इन्होंने एक ही टाइम पे एक ही चीज बताई। तो ये, अच्छा इंग्लैंड और यूरोप ही था ना? अच्छा, इंग्लैंड यूरोप में ही आता है, सॉरी सॉरी गाइस। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी, इन्होंने एक ही टाइम पे सेम चीज बताई बट सेपरेट कंट्रीज में करके। ओके, जर्मन था, लेट इट बी। तो अब यहाँ पे एसिड्स और बेस, ये दोनों की डेफिनेशन तो मैंने ऊपर ही बता दी, तो डायरेक्ट मैं एग्जांपल्स के ऊपर ही जाने वाला हूँ। तो एग्जांपल, देखो, अगर मेरे पास HCl है, अगर मेरे पास HCl है, HCl इज एन एसिड और अ बेस, HCl इज एन एसिड और अ बेस, ये क्या रहता है? ऑब्वियसली इट इज एन एसिड, वेरी नाइस। अब ये अगर एसिड है तो इसके बाजू वाला, सामने वाला पहले तो बेस होना चाहिए। तो ये वाटर अभी बन गया बेस, वाटर अभी बन गया बेस। अब एसिड का काम क्या है? एसिड का काम है कि ये अपने H प्लस को डोनेट करता है, ये अपने H प्लस को डोनेट करता है। इसने अपने H प्लस को डोनेट किया, तो इसने क्या बनाया? वाटर को H प्लस डोनेट करके मिल गया, तो इट विल फॉर्म H3O प्लस, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम, तुम लोगों को पता होगा। प्लस Cl माइनस बेचारा बच गया, प्लस Cl माइनस बेचारा बच गया। अब अज्यूम करो ये रिएक्शन रिवर्स में जाई गई, अगर ये रिएक्शन रिवर्स में गई तो अभी क्या होगा? H3O प्लस, H3O प्लस मतलब वाटर से जो चीज बनी है, जिसके पास H प्लस है, इट कैन अगेन गिव बैक इट्स H प्लस टू Cl माइनस, ठीक है। अब मुझे बताओ H3O प्लस अगर H प्लस डोनेट कर रहा है तो ये क्या बनेगा? H3O प्लस अगर H प्लस डोनेट कर रहा है तो ये क्या बनेगा? इसे हम लोग बोलेंगे अभी कॉन्जुगेट एसिड, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। नॉर्मल एसिड नहीं है, सिर्फ एसिड बोलेंगे तो पहले वाला भी एसिड अभी वाला भी एसिड, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो दिस इज कॉन्जुगेट एसिड, एंड Cl माइनस जो बना, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब मुझे बताओ H3O प्लस ये किससे बना था? तो ये बना था हमारे पहले बेस से। तो हमारा जो बेस रहता है वो हमेशा हम लोगों को देता है कॉन्जुगेट एसिड, वो हमेशा हम लोगों को क्या देगा? कॉन्जुगेट एसिड। एंड एसिड जो है वो हम लोगों को हमेशा देगा कॉन्जुगेट बेस, वो हमेशा हम लोगों को देगा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट मीन्स इट इज कॉन्जॉइंट, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, या फिर जॉइंट कंबाइन, दे कैन, दे आर वन वन एंड सेम, ठीक है, वन दे आर वन एंड द सेम। वैसे हम लोग बोल सकते हैं, तुम लोगों ने कॉन्जुगेट ट्विंस देखा होगा, वैसे चिपक के रहता है, तो सेम वे। नहीं अजिंक्य, ऐसे नहीं बनेगा, मतलब वो दीज टू आते हैं, हम लोग इस पॉइंट पे भी आते हैं, ये दोनों कंबाइन नहीं हो सकते, बट ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, कॉन्जॉइंट रहता है वो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं NH3 का। अब NH3 प्लस H2, इसके बीच में जो रिएक्शन होती है, मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, दे फॉर्म दे फॉर्म NH4 प्लस प्लस OH माइनस, प्लस OH माइनस, ये रिएक्शन हम लोगों ने लास्ट टाइम भी की थी, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे इस रिएक्शन में अमोनिया जो है वो कैसे बिहेव करने वाला है? इस रिएक्शन में अमोनिया जो है वो कैसे बिहेव करने वाला है? इट इज टेकिंग वन H प्लस फ्रॉम वाटर, अमोनिया एक H प्लस वाटर के पास से ले रहा है, तो वाटर से वो अगर H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, H प्लस एक्सेप्टर्स आर बेस, एंड वाटर को हम लोग बोल देंगे एसिड, वाटर को हम लोग बोल देंगे एसिड, ठीक है। अब यही रिएक्शन अगर रिवर्स में चली गई, सेम रिएक्शन अगर रिवर्स में चली गई, तो व्हाट विल हैपन? ये चला जाएगा इस तरफ, NH4 का H प्लस चला जाएगा OH माइनस के पास,
तो दिस विल एक्ट एज द कॉन्जुगेट एसिड, ये H प्लस को डोनेट करेगा, मतलब दिस विल एक्ट एज अ कॉन्जुगेट एसिड, एंड OH माइनस विल एक्ट एज अ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो अब मुझे बताओ NH4 प्लस जो था वो किससे बना था? वो बेस से बना था। वो किससे बना था? तो वो बेस के थ्रू बना था। तो ये दोनों हो गए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एंड वाटर जो था वो किससे बना था? वाटर जो था वो किससे बना था? तो वो बना था OH माइनस जो था वो किससे बना था? तो वो बना था वाटर से। तो ये हो गए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड्स और कॉन्जुगेट बेस के पेयर फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। दे माइट और माइट नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, ये रिएक्शन रिवर्स में आ भी सकती है या ना भी आ सकती है। अब ऊपर वाली रिएक्शन जो थी वो रिवर्स में कभी नहीं आती, बट नीचे वाली रिएक्शन जो है वो रिवर्स में आ सकती है। अब वो कब आती है एंड ऑल वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग थियरीज देख रहे हैं पहले। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, देखो क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोगों को ऑर्गेनिक में भी कराया जाएगा डेफिनेटली, और ये अभी मैं यहाँ पे भी करा रहा हूँ। ऑर्गेनिक में तुम लोगों को इसका कुछ अलग कंसेप्ट बताया जाएगा, और यहाँ पे मैं कुछ अलग कंसेप्ट बता रहा हूँ, बट बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बताओ विच वन इज मोस्ट बेसिक, विच वन इज मोस्ट बेसिक, विच वन इज मोस्ट बेसिक, इसके ऊपर जरा सोचो। वेरी नाइस, अजिंक्य करेक्ट आंसर है, मीत करेक्ट आंसर है, प्रणव करेक्ट है, ऋतुजा करेक्ट है, थैंक्स यश, अश्वत करेक्ट, अक्षय करेक्ट, तुहिन करेक्ट, नाइस। तो हिमांशु करेक्ट आंसर है, यश करेक्ट है, यश चौहान करेक्ट आंसर है, चैताली करेक्ट। ओके, ये तुम लोगों का हो गया है क्या? तुम लोग जो कंसेप्ट बता रहे हो वो, ओ हाँ, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल एंड ऑल, तो मतलब थोड़ा बहुत तुम लोगों को हो गया है, तुम लोग ऑर्गेनिक के थ्रू बता रहे हो। ओके ओके, हाँ, तो ठीक है, अभी हम लोगों ने ऑर्गेनिक में ये देखा तो है। ठीक है, अब वाओ, अक्षय करेक्ट बोल रहे हो। यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग एक रूल यूज करते हैं। ठीक है, एक रूल है, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, याद रखो, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस को मैं अभी CB लिखने वाला हूँ। ठीक है, नहीं तो पहले एक प्रॉपर वर्ड्स में लिख ही देता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसे अभी मैं बोलूंगा SA, एंड इसे मैं अभी बोलूंगा SV। देन दे विल फॉर्म, देन दे विल फॉर्म वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक कॉन्जुगेट बेस। एसिड क्या फॉर्म करेगा? तो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करेगा, एंड कॉन्जुगेट बेस को अभी मैं बोलूंगा CB, एंड वीक कॉन्जुगेट एसिड जिसे मैं अभी बोलूंगा CA। ठीक है, याद रखो, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस ये एक वीक होगा, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड भी वीक होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, रिस्पेक्टिवली डालना पड़ेगा यहाँ पे, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। स्ट्रॉन्ग एसिड जो वीक बेस कॉन्जुगेट बेस बनाएगा वो वीक है, एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा वो भी वीक रहेगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या? तो अगर मेरे पास वीक एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस ये स्ट्रॉन्ग होगा, एंड अगर मेरे पास वीक बेस होगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ये जो ऊपर की तरफ दिए हैं चार्ज वाले बेसेस,
याद रखो, किसी भी एसिड या किसी भी बेस के ऊपर जनरली चार्ज नहीं रहता। किसी भी एसिड या फिर किसी भी बेस के ऊपर जनरली ऐसा चार्ज नहीं रहता। तो ये कॉन्जुगेट बेस है। ये कौन से बेस है? ये कॉन्जुगेट बेस है। पहले इन कॉन्जुगेट बेसिस का हम लोगों को निकालना है एसिड। इन कॉन्जुगेट बेसिस का हम लोगों को निकालना है एसिड। तो इनका एसिड पहले बनाओ। अब मुझे बताओ, एसिड बनाने के लिए हम लोगों को इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? तो याद रखो, कॉन्जुगेट एसिड या फिर एसिड बनाने के लिए हम लोगों को इनमें H प्लस ऐड करना पड़ेगा। तो सब में H प्लस ऐड कर दो। सब में क्या ऐड कर दो? H प्लस। सब में क्या ऐड कर देंगे हम लोग? H प्लस ऐड कर देंगे। एंड H प्लस अगर ऐड कर दिया तो CH3 का बन जाएगा CH4, NH2 का बन जाएगा NH3, OH का बन जाएगा H2O एंड इसका बन जाएगा HF। अब हम लोगों को पता है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन रहता है? तो HF रहेगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। उसके बाद वाटर आएगा, अमोनिया बेस है। और ये तो एकदम ही कुछ भी नहीं है, मतलब ये ठीक है। तो ऐसे अब ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। ये कौन सी ऑर्डर हो गई? ये एसिडिटी ऑर्डर हो गई। एसिडिटी ऑर्डर मैंने ऊपर ही बताया, सॉरी नीचे ही बताया। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक कॉन्जुगेट बेस। एंड उसी बदले वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो वीक एसिड कौन था? CH3 था। तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्जुगेट बेस ऑर्डर, ठीक है। ओके, तो चलो, लुईस थियरी एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थियरी है। इसमें एक और चीज हम लोगों को याद रखनी है। हम लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ। फॉर्म, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो तुम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स खेलना है और कुछ नहीं। हाँ, ये नीचे वाला जो है ना, वो मतलब तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा ऊपर जो मैंने बताया। जस्ट पहले एक नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर ऊपर वाला क्वेश्चन अपने आप ग्रास्प हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, डन हो गया लिख के। क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हो सकता है एक्सप्लेन, बट वो ऑर्गेनिक में हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे फिजिकल अप्रोच किया हम लोगों ने, ठीक है। ऑर्गेनिक के बदले फिजिकल अप्रोच। अब फिल इन द ब्लैंक्स में तुम लोगों को मैं एक यहाँ पे तुम लोगों को कॉन्जुगेट बेस लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन दूंगा, कॉन्जुगेट बेस या फिर कॉन्जुगेट एसिड, डिपेंडिंग ऑन कि तुम लोगों को क्या मिल रहा है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस लिखना है और यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन यहाँ पे बीच में रहने वाले हैं। तुम लोगों को फिगर आउट करना है कि कॉन्जुगेट बेस होगा या कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है। अब H2SO4 मैं पहला वाला एक सॉल्व करके देता हूँ। पहले दो सॉल्व करके देता हूँ तुम लोगों के लिए। H2SO4, ये मुझे बताओ ये खुद क्या है? एसिड है या बेस है? तो डेफिनेटली ये एसिड है। एसिड अगर होगा तो इसका क्या बनेगा? इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है। इसका, ये खुद एसिड है तो इसका क्या बनेगा? तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो तुम लोगों को इस तरफ कॉन्जुगेट बेस बनाना है। अब याद रखो, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हम लोगों को इसमें से H प्लस को माइनस करना पड़ता है। माइनस H प्लस है वो, H प्लस निकाल देना पड़ेगा, तब जाके तुम लोगों को मिलेगा कॉन्जुगेट बेस। एंड कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? तो HSO4 माइनस बनेगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H प्लस को माइनस कर दो। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H प्लस को माइनस कर दो, ठीक है। अब अगेन दिस स्टेप विल बी स्टेप बाय स्टेप। ये तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना है। एक टाइम पे एक ही H प्लस निकालो। दो H प्लस निकालोगे तो H2SO4 और वो जो बनेगा वो दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं रहेंगे, ठीक है। अब उसी बदले अगर मैं तुम लोगों को दे दूं CN माइनस, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें H है क्या? इसमें H है ही नहीं। तो मुझे बताओ तुम लोग इसमें से H निकाल पाओगे क्या? इसमें से H निकाल नहीं पाओगे। तो तुम लोग इसमें क्या कर सकते हो? ये पहले से बेस है। अभी ये पहले से क्या हो गया? ये पहले से बेस है, बिकॉज ये अभी H प्लस एक्सेप्ट करेगा। तो मुझे बताओ ये H प्लस एक्सेप्ट करके एसिड बनेगा। ये H प्लस एक्सेप्ट करके एसिड बनेगा, मतलब अगर किसी चीज में तुम लोग H प्लस ऐड कर पा रहे हो, प्लस H प्लस कर पा रहे हो, किसी चीज में तुम लोग अगर H प्लस ऐड कर पा रहे हो तो तुम लोग उसका कॉन्जुगेट एसिड बना सकते हो।
तो Cn माइनस का अगर तुम लोगों को कॉन्जुगेट एसिड क्या है ऐसा पूछा, ठीक है, और Cn माइनस का अगर तुम लोगों को कॉन्जुगेट एसिड क्या है तुम लोगों को पूछा, तो तुम लोग क्या बोलोगे? ये बन जाएगा HCN, ये बन जाएगा HCN, ठीक है। अब ट्रिक क्वेश्चन, मुझे बताओ HSO4 माइनस ये कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा या कॉन्जुगेट बेस बनाएगा? देखो तुम लोगों को ट्रिक समझ में आ गई होगी। कॉन्जुगेट बेस बनाना है H प्लस निकालो, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है H प्लस ऐड करो, तो HSO4 माइनस का क्या बनेगा? ट्रिक क्वेश्चन है, तो इन करेक्ट आंसर है अजिंक्य, करेक्ट आंसर था आपका, सॉरी मैंने देखा नहीं था पहले एक्चुअली। तो अभी के लिए ये क्या बना सकता है वही मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो इट कैन फॉर्म बोथ, अगेन याद रखो इट कैन फॉर्म बोथ, ये दोनों तुम लोगों को दे सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं एम्फी, इसे हम लोग बोलते हैं एम्फी प्रोटिक आयन, इसे हम लोग बोलते हैं एम्फी प्रोटिक आयन, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ कर पाएगा, ठीक है। तो अरे अभी के लिए मेरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इट कैन फॉर्म, तो ये दोनों फॉर्म कर सकता है, ठीक है। देखो इसमें तुम लोग H प्लस ऐड भी कर सकते हो, इसमें अगर तुम लोगों ने H प्लस ऐड कर दिया तो तुम लोगों को मिल जाएगा H2SO4, इसमें अगर तुम लोगों ने H प्लस ऐड कर दिया तो तुम लोगों को मिल जाएगा H2SO4, इसमें से अगर तुम लोगों ने H प्लस को रिमूव कर दिया तो तुम लोगों को मिल जाएगा SO4 माइनस 2। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तुम लोग कर पाओगे? एम्फीप्रोटिक मतलब जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करेगा और डोनेट भी करेगा। प्रोटिक मतलब क्या? प्रोटॉन, वो प्रोट जो वर्ड है इट मींस प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। माइनस H प्लस भी होगा और प्लस H प्लस भी होगा, इट विल शो ड्यूअल नेचर, करेक्ट। अब नेक्स्ट में तुम लोगों को अभी कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, वो तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। NH3 के बाद OH माइनस, तुम लोगों को सोचना है ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, ठीक है। HCl H3PO4 HPO2 माइनस, इसमें सब जन गड़बड़ करेंगे, ये अगर देखे जाए तो जेई मेंस के लेवल का हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बनाएगा, ठीक है, इस कंपाउंड का कॉन्जुगेट एसिड बनेगा या कॉन्जुगेट बेस बनेगा, एंड डेफिनेटली इसमें सब जन कंफ्यूज होने वाले हैं, तो सोचो। एंड फाइनली TlO4 माइनस, ठीक है। तो चलो करो। यस साहिल, आप कौन सा भी आयन ले लो, वो एम्फीप्रोटिक ही है। सॉरी ये H2 आना चाहिए यार, इसे H2 कर दो, क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक है, इसे H2 कर देना, H2PO2 माइनस आएगा ना, HPO2 माइनस 2 होना चाहिए था फिर H2, ठीक है। H2PO2 माइनस, चलो करो। ओके जैन करेक्ट बोल रहे हो, नाइस। अजिंक्य करेक्ट बोल रहे हो, गुड। ओके चलो, मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं क्या? करेक्ट, तुम लोगों को अभी आंसर बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट सॉल्व कर दो, देन विल सॉल्व एट वंस। ओके तो चलो देख लेते हैं। एक्चुअली बोर्ड्स का लेक्चर है और मैं एंट्रेंस की तरह ले रहा हूँ थोड़ा बहुत, आप ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत टाइम चला जाएगा। चलो ये इतने क्वेश्चंस करने की जरूरत तो नहीं है। अगेन
दिस इज अ बेस, याद रखो ये क्या है, ये बेस है। अगर ये बेस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड ही बनाएगा। अगर तुम लोगों ने इसका कॉन्जुगेट ये बनाया होगा, कॉन्जुगेट बेस बनाया होगा, तो रॉन्ग चला जाएगा। हमेशा याद रखो बेस जो है वो इजिली H प्लस एक्सेप्ट करता है, अनलेस एंड कुछ हम लोग ड्रास्टिक कंडीशन में उसको नहीं रख रहे हैं, तो इट विल फॉर्म NH4 प्लस। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये OH माइनस है, OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस भी एक बेस है, याद रखो अरेनियस बेस हो गया ये, तो ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म H2O। अब HCl, HCl क्या हो गया, HCl एक एसिड है, एसिड क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस बनाते वक्त इट विल लूज इट्स H प्लस एंड इट विल फॉर्म Cl माइनस एंड H3PO3। H3PO3 ये क्या है, ये एसिड है, एसिड है तो ये क्या करेगा, ये कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस में ये एक H प्लस को रिमूव कर देगा। एक H प्लस अगर हम लोगों ने रिमूव कर दिया तो वी विल गेट H2PO4 माइनस। अब ये जरा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम लोगों को बहुत बार बताया है। इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने बहुत बार निकाला था, ये ऐसे कुछ दिखता है, याद होगा। ठीक है, ये ऐसे कुछ दिखता है। अब मुझे बताओ, इसके अंदर तुम लोग H प्लस रिमूव कर पाओगे क्या, इसके अंदर से तुम लोग H प्लस रिमूव कर पाओगे क्या? इसमें से हम लोग H प्लस रिमूव कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। मैंने इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया डायरेक्ट, देखो, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड का ये क्या बनाया था मैंने, पहले से कॉन्जुगेट बेस बना के रखा था। अब ये क्या बनाएगा, ये सिर्फ H प्लस एक्सेप्ट कर पाएगा, ये सिर्फ H प्लस एक्सेप्ट कर पाएगा। अगेन, ये अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड के लेक्चर्स देख लो। ठीक है, वो लेक्चर बार बार देखना, तुम लोगों को ये सारे स्ट्रक्चर याद रहने ही चाहिए। तो यू विल गेट H3PO2। ठीक है, एंड NH2 क्यों नहीं बना, बिकॉज अमोनिया इज अ बेस, अमोनिया बेस है, तो वो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएगा, बेस खुद बेस बना रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। बेस एसिड बना सकता है बट कॉन्जुगेट बेस नहीं बना पाएगा। ठीक है, एंड फाइनली ClO4 माइनस, ClO4 माइनस क्या करेगा, ऑब्वियस है H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो ये H प्लस एक्सेप्ट करके प्लस H प्लस एंड यू विल गेट HClO4। अब याद रखो इसमें सारे एग्जांपल्स करेक्ट नहीं थे, इसमें कौन से एग्जांपल्स करेक्ट थे पता है, तो इसमें एक अमोनिया वाला एग्जांपल करेक्ट था, OH माइनस वाला एग्जांपल रॉन्ग था, Cl माइनस वाला एग्जांपल रॉन्ग था, HCl वाला एग्जांपल करेक्ट था, ये करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, ये वाला रॉन्ग था। ठीक है, अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो हम लोग बाद में कभी देख लेंगे, बट अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने तुम लोगों को ये एग्जांपल्स दिए थे, तुम लोगों को सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए था। मैंने तुम लोगों को पहले से Cn माइनस, OH माइनस और ClO4 माइनस, ये पहले से जो थे वो कॉन्जुगेट बेस या फिर कॉन्जुगेट एसिड थे। जो मैंने तुम लोगों को दिया था ना, वो पहले से कॉन्जुगेट बेस या फिर कॉन्जुगेट एसिड थे, और तुम लोगों ने उससे उसका एसिड बनाया एक्चुअली, बट हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए थी, तो मैंने तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए ये एग्जाम्पल दे दिए। ये क्यों एग्जाम्पल ही रॉन्ग थे वो मैं तुम लोगों को बाद में बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो इन वैसा नहीं होगा। OH माइनस ये टिपिकल बेस रहता है, OH माइनस ये टिपिकल बेस रहता है। याद रखो बेस कभी भी बेस नहीं बनाएगा, बेस कभी भी कॉन्जुगेट बेस नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। अब आगे बढ़ते हैं, चलो बहुत हो गया ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी का डिस्कशन। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना है, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना है। ओके, डेफिनेशन भी चाहिए तुम लोगों को, लिख दो। डेफिनेशन नहीं है, वो एक रूल है, लिख दो ये। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे एंड देन विल मूव अहेड। चलो, दिस एग्जिस्ट्स इन विच स्टेट। अब डिपेंड करता है कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, हर एक की स्टेट अलग अलग हो सकती है। हाँ, और उसी रूल के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं जहन, तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, फॉर्म conjugate base of following, form conjugate base of following and write down the basicity order। ठीक है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है और कौन वीक बेस है वो तुम लोगों को फिगर आउट करना है। तो
आई गेस तुम लोगों का ऑर्गेनिक अच्छा खासा आगे बढ़ गया है, जहां तक तुम लोगों ने मुझे ऊपर का आंसर दिया था उस बेसिस पे मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। HCOH एंड CH3COH, ये तीन एसिड तुम लोगों को लेके रखे हैं मैंने। इन तीन एसिड को तुम लोगों को कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करना है। कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करना इज क्वाइट इजी। तुम लोगों को अभी भी अगर डाउट होगा तो तुम लोगों को सिर्फ इसमें से H प्लस को माइनस करना है, ठीक है। माइनस करो H प्लस, हर एक में से H प्लस माइनस कर देना। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड है फॉर्मिक एसिड, थर्ड वन इज एसिडिक एसिड। तुम लोगों को ये पता है क्या दैट विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर, एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है वो पता है क्या? ओके, पता है ना तुम लोगों को, चलो बस खत्म बात। लिखो अभी, सॉल्व करो इसको। ओके, जिस किसी को पता नहीं है याद रखो, मैं एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे दे रहा हूँ, एसिडिटी स्ट्रेंथ यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। एसिडिटी ऑर्डर, एसिड्स की एसिडिटी ऑर्डर में तुम लोगों को लिख के दे रहा हूँ। ऑब्वियस है HCl तो सबसे स्ट्रॉन्ग ही रहने वाला है। उसके बाद आता है फॉर्मिक एसिड एंड उसके बाद आता है एसिडिक एसिड। मुझे लगा ये ऑर्गेनिक में तुम लोगों का कवर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हो ही जाएगा। अभी के लिए याद रखो। ओके, हो गया है ना? ठीक है, तो चलो बताओ अब कैसे होगा। हर एक में से H प्लस निकाल दो। हर एक में से H प्लस निकालोगे तो यहाँ पे बन जाएगा Cl माइनस। यहाँ पे इधर से H प्लस निकलता है, भूलना मत इनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, H डैश C डबल बॉन्ड O, OH, एंड ये OH से H निकलता है तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वी विल गेट HCOO माइनस। नीचे वाले में हम लोगों को क्या मिलेगा, CH3COO माइनस। ठीक है, अब तुम लोगों को मैंने एसिडिटी ऑर्डर तो दे दिया। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना वीक उसका कॉन्जुगेट बेस, उतना वीक उसका कॉन्जुगेट बेस। हम लोगों का रूल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो कॉन्जुगेट बेस बहुत वीक होगा। उसी बदले अगर वीक एसिड है तो तुम लोगों का कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो, सॉरी कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसका रीजन इज नथिंग बट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ना वो बहुत अनस्टेबल रहता है, बट Cl माइनस देखो, HCl जो है वो बहुत अनस्टेबल स्पीशीज रहती है। उसी बदले जैसे ही Cl माइनस बन गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बहुत स्टेबल बन जाता है, तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम रहती है। हेंस इट इज अ वीक कॉन्जुगेट बेस, ये वापस रिएक्ट नहीं कर पाता तो ये वीक बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये पहले से स्टेबल था, ये कंपाउंड जो बना वो थोड़ा अनस्टेबल बन जाता है, हेंस इट कैन रिएक्ट इजिली। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनमें तुम लोगों को अगर कॉन्जुगेट बेस की ऑर्डर पूछी, बेसिसिटी ऑर्डर अगर पूछी, बेसिसिटी ऑर्डर, तो वो एसिडिटी के ऑर्डर के टिपिकल ऊपर उल्टा होने वाली है। उल्टा मतलब क्या, तो यू विल गेट CH3CO माइनस एंड बाद में HCO माइनस एंड सबसे कम होगा Cl माइनस। ठीक है, ओके, ये लिख दो, कंप्लीट करो। इसका रीजन अगेन हम लोग इसका रीजन यहाँ पे इतना इन डिटेल डिस्कस नहीं करते हैं, बिकॉज वो ऑर्गेनिक में कवर होता है वो वाला पार्ट। ये सारी चीजें एसिडिटी एंड बेसिसिटी की ऑर्गेनिक में कवर होंगी। भी हम लोगों को सिर्फ रूल याद रखना है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके ऊपर हम लोग ज्यादा डिस्कशन तो नहीं करेंगे, ल्यूइस कंसेप्ट, थर्ड एसिडिटी कंसेप्ट, ल्यूइस थियरी ऑफ एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, तो जब करेक्ट बोल रहे हो अक्षय, यहाँ पे ल्यूइस थियरी के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड्स जो रहते हैं, एसिड्स जो रहते हैं वो लोन पेयर एक्सेप्टर रहते हैं। वो क्या रहते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर। और ये तो हम लोगों ने बहुत बार यूज भी किया है। एंड बेसिस जो रहते हैं, बेसिस जो रहते हैं वो लोन पेयर डोनर रहते हैं। ठीक है, अब जो मैं एग्जांपल लेने वाला वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी का लिमिटेशन भी है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी के लिमिटेशन क्या थे वो भी चाहिए तो लिख दो। हम लोगों को ल्यूइस थियरी की रिक्वायरमेंट क्यों गिरी, वो लिमिटेशन ऑफ लॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी, BL थियरी बोलेंगे अभी हम लोग इसको, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी। लिमिटेशन करेक्ट बोल रहे हो ऋतुजा, BF3, BCl3, ये सारे ल्यूइस एसिड है, हम लोगों ने बहुत बार लिखा है। ठीक है, H3BO3,
H3BO3, ये भी ल्यूइस एसिड है, तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। बाद में AlCl3, ये सारे के सारे ल्यूइस एसिड रहता है, बट इनके अंदर तो H प्लस है ही नहीं। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने हम लोगों को क्या बताया कि जो H प्लस डोनर है, जो H प्लस डोनर है वो हमेशा रहने वाले हैं एसिडिक, बट इनके अंदर तो H प्लस ही नहीं है एंड स्टिल दे आर एसिडिक इन नेचर। ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए लॉरी ब्रॉन्स ल्यूइस है, एंड ल्यूइस ने बताया हम लोगों को कि इनके अंदर लोन वेकेंट ऑर्बिटल्स है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इनके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम लोगों के पास BF3 है, हम लोगों का हमेशा वाला एग्जांपल, इसके पास इसे वेकेंट ऑर्बिटल्स रहने ही वाले, वेकेंट p ऑर्बिटल इसके अंदर, ये रिएक्ट करेगा किसी एक लुईस बेस के साथ जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास क्या है, तो जिसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोन पेयर डोनेट करेगा इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, दोनों का होगा ओवरलैप, एंड दोनों का ओवरलैप होने की वजह से, दोनों का ओवरलैप होने की वजह से ये कंपाउंड बन जाता है एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड। तो BF3 के ज्योमेट्री में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा एंड ये ऐसे कुछ दिखेगा। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बोरॉन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसके ऊपर आ जाएगा, एक्सेप्ट किए बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। करेक्ट बोल रहे हो अजिंक्य? ये पहले sp3 था, सॉरी sp2 था, ये sp2 से बन जाता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि 3 बॉन्ड से ये 4 बॉन्ड में चला गया, ठीक है। एंड अब ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है और ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को हम लोग बोलेंगे ल्यूइस एसिड, एंड लोन पेयर डोनेट करने वाले को हम लोग बोलेंगे ल्यूइस बेस। आई गेस थर्ड या फोर्थ टाइम हो रहा होगा ये, ठीक है। तो ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट हम लोग फर्स्ट टाइम प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, बट इसके पहले अनऑफिशियली हम लोगों ने बहुत बार स्टडी किया ही है, ठीक है। तो लिख दो। क्या बोल रहे हो सर, इसमें रेजोनेंस भी होगा क्या, लोन पेयर टू सिग्मा लोन पेयर? नहीं, वैसा लोन पेयर यहाँ पे नहीं हो पाएगा, सॉरी वैसा रेजोनेंस यहाँ पे नहीं हो पाएगा जो आप बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन ही नहीं है। ओके, तो हम ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाए, मतलब यहाँ पे नहीं पूछ सकते आप, मतलब इस यहाँ पे हम लोग वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलो आगे बढ़े। CH3+ इफेक्ट दिखाता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर ऑक्सीजन इंक्रीजेस सो इट कैन इजीली चेंज प्लस। यस प्रणव, करेक्ट बोल रहे हो। वहाँ पे हम लोग CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट ऐड करेंगे बेसिसिटी ऑर्डर के लिए। चलो, तो एसिडिटी और बेसिसिटी के सारे कंसेप्ट हम लोगों के जो थे सिलेबस में वो कवर हो गए हैं, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ what is the meaning of degree of dissociation? So it is the fraction, it is the fraction of number of moles of fraction of number of moles undergoing dissociation, ठीक है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखने गए तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस अंडरगोइंग डिसोसिएशन टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो वो हो जाता है फ्रैक्शन और कुछ नहीं, ठीक है। तो कितना फ्रैक्शन डिसोसिएशन के अंडर चला गया, कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ, वो हम लोगों को देखना है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को मैं क्वेश्चन एक सिंपल पूछता हूँ, अगर समझो मेरे पास एसिडिक एसिड है, मेरे पास कौन सा एसिड है, तो एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड के मेरे पास 2 मोल है, एसिडिक एसिड के मेरे पास 2 मोल है, एंड ये मुझे दे रहे हैं CH3CO- प्लस H+, ठीक है। पहले 2 मोल थे, रिएक्शन होने के बाद पहले 2 मोल इसके थे, इसके 0 और 0 मोल्स थे, रिएक्शन अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है। अब रिएक्शन होने के बाद इसका 1 मोल बच गया एंड इन दोनों के 1-1 मोल फॉर्म हुए। मुझे बताओ कितना, पहला क्वेश्चन देखो,
कितना एसिडिक एसिड डिसोसिएट कर रहे हैं, कितने मोल्स एसिडिक एसिड डिसोसिएट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कितने मोल एसिडिक एसिड डिसोसिएट हो रहे हैं। परफेक्ट, 1 मोल एसिटिक एसिड, देखो पहले 2 थे, 2 में से 1 बच गया, तो 1 मोल एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है। एंड अब मुझे बताओ कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो रहा है, कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो रहा है, कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो रहा है। मीत करेक्ट आंसर है आपका, तो इन करेक्ट आंसर है, ऋतुजा करेक्ट आंसर है। तो याद रखो यहाँ पे आधा फ्रैक्शन डिसोसिएट हो रहा है, 0.5 या फिर 1/2। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जाम्पल था, ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल था, टाइम पास है ये भी। हम लोगों को अगर फॉर्मूला पूछा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है, नथिंग एल्स। ये हम लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कितने मोल्स डिसोसिएट हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब इसमें बहुत सी बार परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पूछा जा सकता है। तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। याद रखो मैंने इसकी जो डेफिनेशन लिखी है वो करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स वो तुम लोगों को बुक में से ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। करेक्ट डेफिनेशन में बता देता हूँ, इन 100। ठीक है, अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो फ्रैक्शन इन जनरल लिखी है, बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये एक बड़ी सी, मतलब इतनी भी बड़ी डेफिनेशन नहीं है, बट एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन थी जिसका समरी क्या होता है, समराइजेशन होता है कि इट इज द फ्रैक्शन, नथिंग एल्स। तो मैंने उतना ही लिख दिया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ठीक है, तो नहीं नहीं, अभी हम लोग नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ल्यूइस थियरी खत्म हो गई है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक नया टॉपिक है, मैंने बताया था। ठीक है, लेट इट बी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। दे डू एग्जिस्ट ऋतुजा, बट क्वेश्चन वैसे हम लोगों को पूछा नहीं जाता यूजुअली, इसलिए मैंने बोला कि वैसे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड is dissolved in 2 moles of water, and the concentration, the concentration of H plus observed in solution, concentration of H plus observed in solution is, concentration of H plus observed in solution is a 2 moles लिख रहा हूँ मैं, sorry, is dissolved in 2 liters of water, is dissolved in 2 liters of water। मैंने बोलते वक्त लीटर ही बोला होगा शायद से, बट मोल्स आ गया। ओके, तो 2 liters of water। ठीक है, concentration of H plus observed in solution is 0.01 molar। Calculate degree of dissociation, DOD मतलब degree of dissociation of acetic acid, of acetic acid। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी मैंने थोड़ा ट्रिक ट्विस्ट करके ले लिया है। ठीक है, अगेन ये तुम लोगों के बोर्ड्स के लेवल के ऊपर का एक क्वेश्चन है।
अच्छा, इन एग्जाम्पल वो 2 मोल्स कैसे आए? ये मैंने रैंडमली ले लिए थे, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में 1 मोल है बोला, वैसे वहां पे 2 मोल से बता दिया था। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने रैंडमली ले लिए थे। जहाँ पे अल्फा का कैलकुलेशन देखो, कितने मोल डिसोसिएट हुए, तो 1 मोल डिसोसिएट हुआ। तो 1 मोल अगर डिसोसिएट हो रहा है तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियली कितने थे, 2 मोल्स थे, तो 2। तो ये एग्जाम्पल मैंने जस्ट समझाने के लिए लिया था कि पहले 2 मोल्स थे, उसमें से 1 मोल डिसोसिएट हो गया। ओके, बाय द वे क्वेश्चन का आंसर मुझे भी सोचना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, अक्षय, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी नाइस। प्रणव, आपने जो फ्रैक्शन अनडिसोसिएटेड है ना वो बता दिया, मतलब आपका आंसर थोड़े से, मतलब थोड़ी किसी वैल्यू से रॉन्ग जा रहा है। ओके, तो चलो बताओ कैसे करोगे। हाँ, अभी मतलब ऑब्वियस है, करेक्ट बोल रहे हो अभी आप। ओके, बट आपने मिस्टेक क्या की थी वो एक बार देख लेना। ओके ऋतुजा, करेक्ट आंसर है, नाइस। यप, अब देखो, यहाँ पे हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, मतलब हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स से कैलकुलेशन करना है। बट इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट डिसोसिएटेड, अमाउंट, इसी फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को हमेशा वो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स देगा, ऐसे तो नहीं है। समटाइम्स इट माइट गिव अस कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे दिख रहा है, ये इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दिया है। किसका दिया है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तो पहली बात, हम लोगों का हमेशा एक काम तो जरूर याद रखना कि हम लोग हमेशा रिएक्शन पहले लिखेंगे। तो CH3COH, ठीक है, इसे हम लोगों ने वाटर में रिमूव ऐड कर दिया, तो एक्वियस फॉर्म में था ये जब पानी में डिसॉल्व किया तो हम लोगों को दे रहा है CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, अजिंक्य करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे हम लोगों को पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन देखे नहीं रखा था, हम लोगों को क्या दिया था, नंबर ऑफ मोल्स दिए थे एंड वॉल्यूम दिया था। तो पहले हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH निकालना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड निकालना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स थे 1, वॉल्यूम था 2 लीटर, तो ये हो गया हाफ मोल, तो सॉरी हाफ मोलार, तो विच इज नथिंग बट 0.5 मोलार। हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.5 मोलार। अब इनका कॉन्सेंट्रेशन इजीली नहीं मिलेगा, ये कब हुआ, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, जब जस्ट हम लोगों ने ऐड किया तो इनका कुछ बचा ही नहीं था, इनका कॉन्सेंट्रेशन था ही नहीं। अब जब हम लोग इक्विलिब्रियम पे पहुंचे, टाइम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, ये बन गया 0.01 मोलार, तो ये भी बच जाएगा 0.01 मोलार, एंड ये कितना रह गया, 0.5 माइनस 0.01 मोलार। ठीक है, अब हम लोगों को पूछा है अल्फा निकालने, ये निकालने आता होगा सबको। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट पार्ट रह रहा है। अब अल्फा हम लोग कैसे निकालेंगे, अल्फा इज नथिंग बट अमाउंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो अमाउंट कितनी डिसोसिएट हुई, अमाउंट डिसोसिएट हुई 0.01 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट विच वाज 0.5। 0.5 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर अगर चला जाएगा तो वी विल गेट 0.02। अगर इसी को हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो परसेंटेज अल्फा इज 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये इधर और इधर, तो आंसर आता 2%। तो तुहिन, आपने जो आंसर सेंड किया था वो परसेंटेज में था क्या? ठीक है, एंड ये हो गया तुम लोगों का अल्फा, अल्फा इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, अल्फा इज अ फ्रैक्शन एंड परसेंट अल्फा इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ अमाउंट डिसोसिएटेड। तो तुम लोगों को सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट फॉर्म वाले रहते हैं।
एक एकदम इजी क्वेश्चन देता हूँ सो दैट बोर्ड्स के लेवल का एक लेवल तुम लोगों को अंदाजा आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन, 2 moles of ammonium hydroxide forms 0.1 mole OH minus ions in solution. Find degree of dissociation and percent degree of dissociation of अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बताओ। नहीं, याद रखो हम लोगों को टोटल कॉन्सेंट्रेशन लेना था। मैंने ये जस्ट माइनस करके इक्विलिब्रियम पे कितना बचता है वो लिखने के लिए लिख दिया था, बट हम लोगों को हमेशा टोटल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 यूज करना है, ठीक है। आवर ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन, सो हम मुझे आपका डाउट नहीं समझ में आ रहा है, आप बाद में कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस तुम लोग मोल्स में फाइंड आउट करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस तो इन ऊपर वाले क्वेश्चन में तुम लोग नंबर ऑफ मोल्स से भी कर पाते थे। अजिंक्य करेक्ट आंसर है, यश करेक्ट आंसर है। आयुष करेक्ट आंसर है। तो देखो, अल्फा अल्फा का फॉर्मूला पहले लिखना। अल्फा इज नथिंग बट अमाउंट डिसोसिएटेड, अमाउंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, ठीक है। अब अमाउंट डिसोसिएटेड अगर देखोगे तो कितना डिसोसिएशन होगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोगों का काम क्या रहेगा, हमेशा रिएक्शन लिखना, ये हम लोगों का काम है। NH4OH ये एक्वियस फॉर्म में, ये डिसोसिएट होके हम लोगों को क्या देगा, इट विल गिव अस NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, तो 2 मोल था। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 0 और 0, ये था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब इक्विलिब्रियम पे जब हम लोग पहुंचेंगे तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने दिया है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया एक्चुअली, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 0.1 मोल। तो ये भी हो जाएगा 0.1 एंड ये हो जाएगा 2 माइनस 0.1। अब कितनी अमाउंट डिसोसिएट हुई है, तो अमाउंट डिसोसिएटेड इज 0.1 डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट कितनी थी हम लोगों के पास, 2 थी, तो ये हो जाएगा 1/20 एंड विच इज नथिंग बट 0.05, विच इज नथिंग बट 0.05। अब अगर तुम लोगों को परसेंटेज अल्फा पूछा तो तुम लोग क्या करोगे, 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल गेट 50%, सॉरी 50% बोल रहा हूँ, 5%, ठीक है। तो कर दो, ये लिख दो। ओके, अब मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम कौन से टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स बताता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इक्विलिब्रियम ये कौन से टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स बताता है, स्ट्रॉन्ग या वीक। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी नाइस, ठीक है। तो अगेन याद रखना हमेशा, इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। एकदम सिंपल है, टाइम पास है, एक फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग लिखने वाले हैं सिर्फ। अब देखो, पहले हम लोग लिखने वाले हैं फॉर वीक एसिड, ठीक है। और वीक एसिड, ये शायद से तुम लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद लिख पाओगे। यस अक्षय करेक्ट बोल रहे हो। तो देखो, अगर समझो मेरे पास कोई एक वीक एसिड है HA, इसको मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया तो ये एक्वियस फॉर्म में चला गया, तो ये 100% डिसोसिएशन ही देगा, इट विल शो इक्विलिब्रियम रिएक्शन एंड इट विल गिव मी H प्लस एक्वियस प्लस A माइनस एक्वियस, ठीक है। इट विल गिव मी H प्लस एंड A माइनस।
इस रिएक्शन के लिए तुम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बताओ, अभी सॉल्व करो ये जरा खुद से। ये अभी खुद से जरा सॉल्व करो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन? तो के, अब ये वीक एसिड के लिए है, hence it is called as Ka। ठीक है, since it is for weak acid, ऋतुजा करेक्ट आंसर है, it is called as Ka। एंड Ka का एक्सप्रेशन यहाँ पे हो जाता है concentration of H plus into concentration of A minus divided by concentration of Ha। ठीक है, तो Ka is called as Ka is called as Ka is called as acid dissociation constant, acid dissociation constant of वीक एसिड। ठीक है, अब वैसे ही तुम लोगों को वीक बेस के लिए करना है। ठीक है, सिमिलरली अभी तुम लोगों को वीक बेस के लिए फाइंड आउट करना है। वीक बेस के लिए हम लोग एच के बदले यूज करते हैं BOH। BOH मैंने पानी में डिसॉल्व किया एक्वियस फॉर्म में, तो मुझे मिलेगा B प्लस एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस। अब इसके लिए तुम लोगों को KB निकालना है। इसके लिए तुम लोगों को क्या निकालना है? KB, विच इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। वही तुम लोगों को करना है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों को KB की एक्सप्रेशन मिलेगी, विच इज B प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस द होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। ठीक है, HA इज अ वीक एसिड। याद रखो, HA ये एक कंपाउंड नहीं है, इट कैन बी एनी वीक एसिड। अब ये कौन सा वीक एसिड हो सकता है? तो ये HCN बन सकता है, ये HF बन सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ये जस्ट एक इन जनरल हम लोगों ने टर्म ली है, याद रखो। HA इज अ वीक एसिड एंड BOH इज अ वीक बेस। ठीक है, तो लिख दो। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, इसे तुम लोग इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हो, तुम लोगों को बोर्ड्स के एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ऑसवाल्ड्स ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ठीक है ना, ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ क्या बोलते हैं? तो चलो देखते हैं। अगर हम लोगों के पास कोई एक वीक एसिड है, ठीक है, पहले हम लोग इसको डिराइव करने वाले हैं फॉर वीक एसिड, और वीक एसिड। अब इनिशियल स्टेप तो सब कुछ सेम ही रहने वाली है। देखो, हम लोगों के पास एक एसिड है HA। ठीक है, ये एसिड अगर एक्वियस फॉर्म में चला गया तो ये डिसोसिएट होगा, एंड डिसोसिएट होके इट विल गिव अस H प्लस एक्वियस प्लस A माइनस एक्वियस फॉर्म में। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन है। अब अज्यूम करो कि व्हेन टाइम वाज इक्वल्स टू 0, तो हम लोगों के पास 1 मोल था। इसका कितना मोल था? 1 मोल था। ठीक है, एंड ये अगर टाइम इक्वल टू 0 पे है तो यही प्रेजेंट रहने वाले हैं। H प्लस और A माइनस के कितने मोल्स रहेंगे हम लोगों के पास? 0 मोल्स रहेंगे। अब अज्यूमिंग दैट डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर HA इज अल्फा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? HA में से अल्फा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा डिसोसिएट हो गया, एंड अल्फा डिसोसिएट होके क्या बनेगा? तो एक बनेगा H प्लस, अल्फा H प्लस, और अल्फा A माइनस। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, ठीक है, हम लोगों के पास 1 मोल HA के थे। अब 1 मोल HA में से इसकी अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो अल्फा मोल्स निकल गए, एंड अल्फा मोल H प्लस के फॉर्म हुए और अल्फा मोल्स A माइनस के फॉर्म हुए। देखो, गेटिंग इट? ओके, स्क्रीन लैग नहीं हो रही है आई गेस। ठीक है, तो लिख दो
ओके, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, जरा देखो क्या कंफ्यूजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, मेरे पास अगर एक HCl है, ठीक है, तो मेरे पास समझ लो 5 HCl है। कितने HCl है? मेरे पास 5 HCl है। पांचों के पांचों ब्रेक डाउन हो गए, पांचों के पांचों ब्रेक डाउन हो गए, तो मुझे कितने H+ मिलेंगे और कितने Cl- मिलेंगे? कोई बताना चाहेगा? अगर मेरे पास 5 H+ है, पांचों के पांचों मेरे ब्रेक डाउन हो गए, तो मुझे कितने H+ मिलेंगे और कितने Cl- मिलेंगे? वेरी नाइस। तो मुझे 5 H+ मिलेंगे और 5 Cl- मिलेंगे। ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को डाउट है कि 2.5 और 2.5 मिलेगा, तो नहीं गाइस, देखो, एक HCl में एक H भी रहता है और एक Cl भी रहता है, तो वो जब ब्रेक डाउन होगा तो वो H+ और Cl- दोनों देंगे। ठीक है, 2.5 नहीं मिलेगा। तो अगर मेरे पास 5 HCl है, तो मुझे 5H+ और 5 Cl- मिलेंगे। तो मेरे पास कितने HCl बचे? 5 - 5 विच इज इक्वल टू 0। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? देखो, अगर 5 HCl डिसोसिएट हुए, तो 5H+ मिलेंगे और 5 Cl- मिलेंगे। ठीक है। तो अब वैसे ही अगर यहाँ पे Ha में से अल्फा Ha निकल गया, तो मुझे अल्फा H+ और अल्फा A- मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पे 1 - 2 अल्फा करने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे 1 - 2 अल्फा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एंट्रेंस में तो हम लोग इसके लिए और एक शॉर्टकट है, इस रिएक्शन के लिए ये याद रखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट इसलिए नहीं बता रहा हूँ। बट एंट्रेंस में मैं तुम लोगों को ये फाइंड आउट, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, डोंट वरी। अब ये तुम लोगों को मिला क्या? तो ये तुम लोगों को मिले नंबर ऑफ मोल्स। ये तुम लोगों को क्या मिले? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट, अभी हम लोगों को यहाँ पे इसकी Ka की इक्वेशन लिखनी है। थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना। अभी अगर मुझे यहाँ पे इसकी Ka की इक्वेशन लिखनी है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha। ठीक है। अब अगेन यहाँ पे हम लोगों को हर एक का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, एंड ऊपर तो हम लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स है। तो मुझे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स को कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो 1/अल्फा, अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी। ठीक है, 1 - अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी। ये हम लोगों ने कर दिया, सो दैट वी विल गेट देयर कॉन्सेंट्रेशन, वी विल गेट देयर कॉन्सेंट्रेशन। एंड फाइनली अगर हम लोगों को अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे लिखनी है, तो कैसे हो जाएगा? अल्फा अपॉन वी इंटू अल्फा अपॉन वी डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा अपॉन वी। एक वी और एक वी कैंसिल आउट हो जाएंगे और दूसरा वी नीचे चला जाएगा। तो फाइनली के की एक्सप्रेशन क्या आएगी? के की एक्सप्रेशन क्या आएगी? तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा वी। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अजम्पशन क्या लेंगे? ऊपर अगर तुम लोगों ने जो अल्फा की वैल्यूज निकाली थी, वो वैल्यूज देखोगे तो 0.05 या फिर 0.002। एक्चुअली अल्फा की वैल्यू इससे भी छोटी रहती है, अल्फा की वैल्यू हमेशा इससे भी छोटी रहती है। तो वी विल अज्यूम दैट सिंस अल्फा इज फार मोर स्मॉलर देन A1, ठीक है, 1 - अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। ये हम लोग अज्यूम करेंगे, एंड वी विल फाइंड राइट दैट Ka इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है। एंड फाइनली अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद अगर नोटिस करोगे, तो इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 - वी इंटू अल्फा स्क्वायर। लिख सकता हूँ क्या? इसी एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 - 1/वी इंटू अल्फा स्क्वायर। एंड 1/वी इंटू अल्फा स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा, तो 1 वॉज माई इनिशियल नंबर ऑफ मोल, 1 इज माई इनिशियल नंबर ऑफ मोल सिंस सिंस n is equals to 1, number of moles is equals to 1, so 1/v is my initial number of moles, therefore 1/v can be represented as concentration। and अगर ये concentration हो गया, तो हम लोगों के पास Ka की दो एक्सप्रेशन आई। Ka is nothing but alpha square upon v which is equals to c into alpha square। एंड इस पर से हम लोग अल्फा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू, अगर ये यहाँ पे चला गया तो Ka इंटू वी, और इसका अंडर रूट विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ
ये सी अगर नीचे चला गया तो ये हो जाएगा के अपॉन सी। ठीक है, तो दिस इज ऑफवर्ड रिजोल्यूशन लॉ विच हेल्प्स अस टू कैलकुलेट अल्फा फॉर एनी रिएक्शन। ओके, यस अक्षय, व्हाट इज योर डाउट? वैसा नहीं हम लोग अज्यूमशन ले सकते। अगर वैसे अजम्पशन लेंगे, करेक्ट डाउट है आपका, वैलिड डाउट है कि अगर अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर भी तो जीरो लेना चाहिए। तो वैसा अगर अजम्पशन ले लेंगे तो लॉ यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू एक्चुअली छोटी रहती है और अल्फा स्क्वायर जो रहता है वो 10⁻⁶ तक भी जा सकता है। बट वो इतना छोटा रह के भी हम लोग उसको वैलिड मानेंगे, नहीं तो हम लोगों का लॉ ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑफ कोर्स डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, यस प्रणव, बोर्ड्स में भी पीएच कैलकुलेशन रहता है, हम लोग पीएच कैलकुलेशन से नेक्स्ट टाइम से ही स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज फॉर एसिड, बेसिस के लिए भी सेम एक्सप्रेशन रहती है जो हम लोग नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर नाउ आई गेस वी विल स्टॉप ओवर हियर। आज थोड़ा हेवी कंटेंट हो गया था, मुझे वो बीच में बोर्ड्स का पार्ट लाना ही नहीं चाहिए था, बट ठीक है, हम लोग थोड़ा सा डिबेट हो गए, लेट इट बी। तो विल स्टॉप ओवर हियर, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। आई एम वेटिंग ओवर हियर ओनली, जिसका लिखना बाकी है वो लिख सकते हैं।